नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त द स्टोरी टेलर सिड। फिर से आपके सामने हाजिर हूं दो नई शॉर्ट स्पिरिचुअल मोटिवेशन स्टोरीज के साथ। पहली स्टोरी का नाम है गिलहरी का सामर्थ्य। एक बार राम सेतु पुल के निर्माण के वक्त जब सभी वानर सेना मिलकर राम राम के पत्थरों को समुद्र में डाल रही थी, तो उस वक्त एक छोटी सी गिलहरी भी उन वानरों के साथ मिलकर समुद्र में छोटे छोटे पत्थर डाल रही थी। एक बंदर की नज़र उस पर पड़ गई और उसने उस गिलहरी से बोला कि तुम्हारे इस छोटे से पत्थर से पुल जल्दी खड़ा थोड़े ना हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने उस गिलहरी को पकड़ा और दूर फेंक दिया। इस बात से गिलहरी रोने लगी और श्री राम के पास जाकर उसने सारी बात बताई। श्री राम हमेशा विनम्र रहते थे, तो उन्होंने उस बंदर को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम बड़े हो, तुम ज़्यादा बड़े पत्थर उठा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ तुम ही काम करने के योग्य हो। गिलहरी में जितनी शक्ति है वो उतनी ही शक्ति से काम कर रही है और उसकी योग्यता भी उतनी ही है जितनी तुम्हारी। और फिर श्री राम गिलहरी के ऊपर अपनी उंगलियां फिराते हैं। आपने गिलहरी के ऊपर 3 निशान देखे होंगे। कहा जाता है वो श्री राम की उंगलियों के निशान हैं। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि योग्यता और सामर्थ्य हम सभी में बराबर होता है, लेकिन फिर भी हम चीज़ें करना नहीं चाहते और कामयाब होने के सपने देखते रहते हैं। कामयाब होने के लिए ये मायने नहीं रखता कि आप कितना करते हैं, मायने तो ये रखता है कि आप कितना कर सकते हैं। हमें कई बार ये लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कामयाब नहीं होते। एक सच ये भी है कि हमने अपनी कैपेबिलिटीज़ के लायक बहुत काम किया होता है और हम उससे ज़्यादा करने की इच्छा नहीं रखते। तो दोस्तों, हमें हमेशा अपने सामर्थ्य से ज़्यादा काम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब दूसरी स्टोरी पे आते हैं जिसका टाइटल है भगवान सबकी ही मदद करते हैं। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक सेठ जी होते हैं जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। दिन भर वो काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन रात होते ही उन्हें बेचैनी सी होने लगती थी, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते थे। एक रात सेठ जी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कुछ पैसे निकाले और अपनी कार लेकर पास ही के एक मंदिर में चले गए। कुछ देर भगवान के पास बैठे तो उन्हें थोड़ा सुकून मिला। अब जैसे ही वो वहाँ से जाने लगे, तभी एक गरीब व्यक्ति भगवान के पास आकर प्रार्थना करने लगा। भगवान से प्रार्थना करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी ये सब देख रहे थे, तो उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को मंदिर में आकर तुम रो क्यों रहे हो? ऐसा भी क्या हो गया तुम्हारे साथ? तो व्यक्ति बोला, मेरी बच्ची बहुत बीमार है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अगर कल सुबह तक उसका इलाज नहीं हुआ तो वो बच नहीं पाएगी। अब भगवान के सिवा मेरे पास कोई और उम्मीद नहीं है। उसकी बातें सुनकर सेठ जी का मन दुखी हो गया और वो सोचने लगे कि एक मैं हूँ जो दिन भर पैसे कमाकर भी सुकून की नींद नहीं ले पाता और भगवान के पास आता हूँ, और एक ये है जो अपनी बेटी की ज़िंदगी मांगने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर भगवान के पास आया है। सेठ जी ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और जितने भी पैसे उनके पास थे उन्होंने उस व्यक्ति को दे दिए और उस व्यक्ति के चेहरे पे रौनक आ गई। सेठ जी ने अपना कार्ड निकालकर उससे कहा कि अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन उस व्यक्ति ने कार्ड वापस कर दिया और सेठ जी से बोला कि मुझे इस पते की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास उसका पता है। सेठ जी आश्चर्य में पड़ गए और बोले, तुम्हारे पास किसका पता है भाई? गरीब व्यक्ति बोला, उसी का जिसने इतनी रात को आपको यहाँ मेरी मदद करने के लिए भेजा। सेठ जी मन ही मन मुस्कुराने लगे और उस गरीब आदमी की मदद करके सेठ जी का मन बहुत हल्का हो गया और उनकी बेचैनी भी कम हो गई। सेठ जी वहाँ से चले गए और चैन की नींद सो गए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि परेशानियों और दुख से घिरे व्यक्ति की मदद भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में ज़रूर करता है, लेकिन उसके लिए हमें भगवान पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास के लिए पूजा पाठ, भक्ति, ये सब चीज़ें किसी काम की नहीं है। भगवान पर आस्था होना, उस पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है।
तो दोस्तों ये थी आज की 2 छोटी-छोटी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्पिरिचुअल स्टोरीज़। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। टेक केयर, धन्यवाद।